वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। आज हम बनाने जा रहे हैं श्री राम बटी। श्री राम बटी, जैसा नाम वैसा काम। श्री राम बटी के लिए हमें चाहिए 2 औषधियाँ। दोनों रसोई घर की, अपने घर की औषधि है। एक तुलसी के पत्ते, रामा तुलसी के पत्ते, और दूसरा रसोई घर औषधालय की छोटी मिर्च, काली मिर्च, गोल की, अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोनों बराबर मात्रा में लेना है और लगभग 5 घंटे तक इसे पीसना है। 50-50 ग्राम तुलसी और काली मिर्च लेते हैं। इसे 5 घंटे तक सिलवट्टे पे पीसना है। पीसते पीसते बारीक पाउडर तैयार हो जाएगा। फिर उस बारीक पाउडर को थोड़े से जल की सहायता से, जय श्री राम, जल की सहायता से उसे गूंथ कर छोटी छोटी गोलियां, 1-1 ग्राम के आसपास की गोलियां बना लें। और किसी भी प्रकार का बुखार हो तो बड़ों के लिए 1 गोली दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी से दें। हर प्रकार का बुखार नष्ट होता है। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से तुलसी की महिमा अपरंपार सुनी। स्वाध्याय के जरिए तुलसी के अन्य प्रयोग, काली मिर्च के अन्य प्रयोग, लेकिन हर प्रकार के बुखार को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है तुलसी में, और उसकी सहयोगी काली मिर्च में। हर घर में उपलब्ध है। बुखार में इसे जरूर बनाकर उपयोग करें। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के लिए अपने घरों में इसे बनाएं। साथ ही साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, नारी सुरक्षा, घरेलू बचत व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर इस बट्टी को बनाई और इसके बहुत ही सकारात्मक, अद्भुत, चमत्कारी अनुभव आ रहे हैं। सिर्फ बुखार में ही नहीं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, गले में खराश, दांतों में दर्द, मसूड़ों में सूजन, छींक पे छींक आना जैसी अनेकों समस्याओं में, और जैसा कि तुलसी और काली मिर्च का अपना एक अद्भुत गुण है, एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरामेटिक, मतलब हर तरह की हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करती है। तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी परिवार में, किसी के परिवार में कैंसर से कोई पीड़ित है और उनका असहनीय दर्द हो रहा है, तो औषधि बहुत ही साधारण है। तुलसी और काली मिर्च सेवन करने का कोई दुष्प्रभाव नहीं हो सकता। तो उन्हें इस बटी की गोलियां बलाबल के अनुसार, कैंसर का असहनीय दर्द हो रहा हो तो 10 गोली को बारीक पाउडर करके दही में, ताजे दही में मिलाकर सेवन कराएं। ताजे दही में, मुझे पूरा विश्वास है ये 2 दिव्य औषधि अपने गुणों के कारण कैंसर जैसे घातक रोगों के असहनीय दर्द को नष्ट कर सकती है। एक भाई होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते आप सभी से विनम्र विनती है, इस औषधि को अपने जीवन में जरूर बनाएं, उपयोग करें और इसके अनुभवों को अपने सगे संबंधियों में शेयर करें, क्योंकि आपके अनुभव औरों के विश्वास, ज्ञान को बढ़ाएगा और आपके खुद के हौसले बुलंद करेगा। जय श्री राम। तैयारी हो रही है, चल रहा है। श्री राम बटी के शुभारंभ हो चुकी है।
5 घंटे सिलबट्टे पे। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही अचरज वाली, अविश्वसनीय और खुशी देने वाली बात है कि बहुत सारी बहनों ने भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों से, जिन्होंने जीवन में कभी सिलबट्टे चलाए भी नहीं थे, उन्होंने इस औषधि प्रेम को, परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखने के इच्छा में, बहुत सारी बहनों ने 5-5 घंटे सिलबट्टे पे तुलसी और काली मिर्च को बांटा है, मतलब उसे पीसा है, रगड़ा है, मर्दन किया है, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने, यहाँ तक कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय से जुड़े अनेकों भाइयों ने, डॉक्टरों ने इसे सर्वसाधारण, क्योंकि बहुत ही साधारण तरीके से ये औषधि आपकी तैयार हो जाती है। शुरू में भी आपको गीला दिख रहा है, धीरे 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 मर्दन करते करते 5 घंटे बाद बहुत ही बारीक, मतलब इतना बारीक, इसके पाउडर का नष्ट लेने से मस्तिष्क के रोग, नासा के रोग, नाक के रोग नष्ट हो सकते हैं और हो रहे हैं। अनुभव आ चुके हैं, परीक्षण हो चुका है। अनेकों समस्याओं के, पेट दर्द हो उसमें भी काम आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए, आएगा। पूरा का पूरा मुझे 100% विश्वास है। परंपरागत दादी नानी के घरेलू उपचारों पे, आयुर्वेद के ज्ञान पे तो हम सभी का फर्ज बनता है आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में जिस प्रकार भोजन हम अपने परंपरागत माता पिता, दादा दादी, रिश्तेदारों से, उनसे तरह तरह के व्यंजन बनाना सीखते हैं, अचार वगैरह बनाना सीखते हैं, उसी प्रकार औषधि बनाना भी सीखें और सिखाएं। धरोहर के रूप में अपने बच्चों को ये ज्ञान देकर जाएं। इसी ज्ञान की कड़ी आगे बनी रहे, इसके लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधाराओं में खुली आंखों का सपना है। खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जानकारियां, जिसे कहते हैं शिलालेख, और शिलालेख संग्रहालय का सपना पूरा करने के लिए आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव बाल। ऊपर देख, बोल जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो धन जोड़, जय श्री राम। और एक ये जो खून चोट होती है उसको हाँ बोलो जय श्री राम। अभी तो हो ना, एक बार और बोल जय श्री राम। अपने पापा को सूट दिला देना। लहंगा बोला उसने, लहंगा जल्दी पीस है। हो जाता है हमें नीम की पत्तियों का रस निकाल के अच्छी तरह है और लहजे का पानी हाथ में लेके मैचिंग मैचिंग का कपड़े मैच कर रहा है। होता था जोनी को, जिसको लुकोरिया की समस्या होती थी, संपूर्ण होता कुछ भी होती थी, उसका भी बहुत अच्छा किसका आज सुन चिपका देना। तो इसके लिए चार तो धनिया की चटनी भी पीस सकते हैं, इसका मतलब। मैं चाट में सर्दी पे मेरा नाक नहीं अभी नहीं मम्मी को चिटाओ, मैंने मम्मी को चिटाओ, लेकिन है नहीं जल्दी करना, दूध में डाल के पी जाइयो। इसमें से 10 गोली चुराऊंगी तो सहनी दीदी की दूंगी। गोली बनाओगे इसके? 10 गोली चुरा के सहनी दीदी की दूंगी। तू जा, रुक। चाट दम चाट, हाँ चाट बड़ी हो जाएगी चाट। हम भी चाट, हम चाटेंगे।
चाटो और उसकी गुड़िया बना देता हूँ। तू चाटो पे चाटे आगे बढ़िया चाहिए हो गया जय श्री राम क्या बना रही है? श्री राम बटी। श्री राम बटी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवा। बोलो इसको भी बोलो इसको भी बोलो ना बोलो जय श्री राम। दे दो कितने पापा तो है मैंने बताया ना, दे देना पानी दे देना। मैंने काल से आ जाएगा तो दोबारा एक था वो चूहे जहाँ पे थे तो वो मैंने डाला था, तो उसमें भी फिटकरी का आज तक चूहे घर के अंदर नहीं आए। आगे पीछे बेड़ा है, वहाँ खेलते रहते हैं, घर के अंदर नहीं आए। दूसरा योनी में फैक्ट्री को पानी में गर्म करके पूरा पिघला करके बाकी करके हमने योनी में प्रयोग किया था, उससे सफाई होती है, मैंने बताया था, तो सफाई हुई थी। और योनी टाइप करने का भी इसमें मेरे को महसूस हुआ, मैंने खुद का ही किया था। और जो संक्रमण और सफेद हाथ वगैरह पड़ते थे उससे मेरे को फ्री हो गई मैं, ठीक है। और मैं वजन बढ़ाती हूँ, और वो जो हैवी ब्लीडिंग होती है ना बहनों को, उसमें मैं पूड़ियाँ बना करके देती हूँ। तो वो दही के साथ बताया गया है, उनको दही के साथ देती हूँ। तो लोग बनाना पसंद नहीं करते, खुद बना करके देना, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है मोनिका मैम। बहुत सारे अभी तो बहुत कुछ याद भी नहीं आएगा, और अगले झंडे पर भी जैसे दाल पूरी कट जाती है, वो काम करने के बाद है, तो उसमें भी काम करती है।